जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इंटरेस्टिंग सा है कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट पे, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये पोलर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। आपको पता है दो चीज़ें रिक्वायर होते हैं, एक तो आर और सेकंड थीटा एंगल। अच्छा, मैंने स्टार्ट में बताया हुआ है कि आर के साथ यानी नेगेटिव आ जाए इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन कर देना है। ये क्या है, कैसे करना है, अभी आप टेंशन न लें। अभी मैं आपको एक और पार्ट इसका करवा रहा हूँ जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी और बस फोकस कीजिए इस पर। अच्छा बेटा, क्या करना होता है, फर्स्टली ना हम देखते हैं -5/2। तो एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रही बात भाई, ये पॉइंट कितना है। ठीक है, इस पॉइंट में ये हमारे पास 5/2, तो डिवाइड करें, ये आएगा 2.5। इट्स मीन 2.5 हमारे पास, कॉमा π/3। एंगल कितना, आर तो 2.5 हो गया, एंगल कितना, एंगल का फिर नहीं क्लियर हो रहा, π/6। तो जब भी पाई आए, मैंने कहा हुआ आप 180 लगाएं, 180/3 करेंगे तो आप 160 आपके 60 डिग्री आ जाएगा। ये देखें, जब भी पाई आए 180 लगाएं, नीचे 3 है तो 3 पे डिवाइड कर दें, 3 6 18 और 0 साथ में ये 60 डिग्री आ गया। सो हमारे पास इधर आर 2.5 है और जो थीटा है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया -2.5, 60। सो फर्स्टली हमें पोलर एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ करना है। अगर एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये बात आप याद रख लें। अब बेटा, ये जो सर्कल मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों 3 ड्रॉ किए, क्योंकि 2.5 एग्जैक्ट नहीं था, हम एग्जैक्ट नंबर के सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइक हमें फिर इससे नेक्स्ट जाना पड़ेगा, हम 3 यूनिट तक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट 1 यूनिट का है, फिर 2 का या 3 का, जितनी आपके पास आर होगी उतने सर्कल आप लगा देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट अच्छे से। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं 60 डिग्री। आपने पहले ना पॉइंट नहीं, आपने आर को नहीं, पहले आर पोल से डिस्टेंस है, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस। पहले आपने एंगल लोकेट कर लेना, जहां एंगल होगा आप उसको ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे, उस पॉइंट को टिक करके मार्क करके, वो आपका आर भी आ जाएगा। ठीक है, सो इस पर्पस के लिए हमने क्या करना है, पहले एंगल फाइंड करना होता है। एंगल है पॉजिटिव 60 डिग्री। अब आपको पता है यहाँ से इनिशियली 0 डिग्री होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, फिर 90 आता है। अब 60 कहाँ होगा, आप इसका हाफ करते हैं 45 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो आई थिंक सो इधर आ गया। अब बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ जब आर नेगेटिव हो ना तो वो पॉइंट ओरिजिनल नहीं होता, हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, उसका रिवर्स लेना होता है। ठीक है, इसलिए आपने वो डॉटेड लगाना है। क्या करना है, डॉटेड लगाना है। सो डॉटेड लगाते हैं वो पॉइंट जब भी नेगेटिव पॉइंट होगा, आर नेगेटिव होगा। क्लियर है, एंगल नेगेटिव जब होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखें, आर हमारे पास नेगेटिव है, सो इट्स मीन हम 60 डिग्री फाइंड करते हैं, वो आपने ये इधर डायरेक्शन आएगा। ठीक है, और 2.5 का मतलब अगर मैं इधर ये सर्कल थर्ड से ज्वाइन करता हूँ तो इस पे तो आपका कहीं भी आप इसको टच करेंगे और पोल के साथ तो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट हो जाएगा, मुझे 2.5 चाहिए, तो मैं इसको इस मिड में मार्क करता हूँ। मैं कहता हूँ ये पॉइंट है, और जब ये पॉइंट ओरिजिनल नहीं होगा तो हमने कैसे ये लगाना है, डॉटेड। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट कौन सा है, इसको मैं इधर बताता हूँ, ये +2.5 और 60 डिग्री है, हमें चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव जब चाहिए होगा हमने इसकी रिवर्स डायरेक्शन में ना स्केल के साथ सीधी लाइन लगा देनी है। ठीक है, और ये स्केल के साथ सीधी लाइन लगाते हुए और मिड में इस पॉइंट को आपने लीव कर देना है, क्योंकि इधर मिड में ये हम क्या लेते हैं 2.5 होगा। अगर ये सर्कल के साथ टच करता हूँ ये तो 3 यूनिट हो जाएगा। ये पॉइंट मिल गया, ये एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री, और ये पॉइंट आपके पास आ गया -2.5 और 60 डिग्री। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये दोनों नेगेटिव सेम है, इससे सिमिलर ना वो 8 है, 8 को डिस्कस कर लें। 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं, अगेन उससे सिमिलर है 2.5 और 5 π/12 क्या होगा। आपको मैंने आपको बताया हुआ, आपने क्या करना है, 5 पाई की जगह 180 लिखना है ओवर 12, 5 मल्टीप्लाई 180 करें ओवर 12 करें तो आपके पास एंगल आएगा 75 डिग्री। कितने डिग्री, 75। सो हमने कहा वह स्टूडेंट, पहले हमने एंगल ढूंढना है, और आर कितना है, आर 2.5 है, कॉमा से पहले 2.5 आर को इंडिकेट कर रहा है। कितने सर्कल बनाएंगे, 2.5 तो नहीं बना रहे। ठीक है, सो हम एक ज़्यादा बना देते हैं, तो प्रॉपर नंबर 3, 1 2 3, ये 1 यूनिट 2 3। अब बेटा आर नेगेटिव वो तो रिवर्स डायरेक्शन में जाना होता है। ठीक है,
ये ना हो आप इधर मिसअंडरस्टैंड हो जाए। आर नेगेटिव मीन्स उसकी डायरेक्शन रिवर्स है, उसका रिफ्लेक्शन लेना है और कुछ नहीं है। जहाँ वो पॉइंट होगा पहले आपने ओरिजिनल पॉइंट ही ढूंढना है। लाइक आप नेगेटिव को इग्नोर करें, आप 2.5 और कंसीडर करें 75 डिग्री। सो 75 एंगल पहले लोकेट करते हैं। 75 कहाँ होगा, फिर बोला 0 90, इसके बिटवीन ये पॉइंट आपका हाफ करते हैं तो ये 45 से थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप लेट कंसीडर कर लें इधर ये पॉइंट है। बट क्योंकि ये पॉइंट 2.5 है, इस लाइन इस सर्कल पे नहीं ड्रॉ कर सकता क्योंकि उसका डिस्टेंस कितना होगा, डायरेक्ट डिस्टेंस यानी आपका रेडियस वो 3 कंसीडर होगा। तो हम इन साइड ये पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डॉटेड लगाना है, ठीक है, और ये डॉटेड लगाते जाए। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमारे पास है 2.570 डिग्री। हमें नेगेटिव 2 पॉइंट आर नेगेटिव चाहिए, तो आर जब भी नेगेटिव हो उस पॉइंट के रिवर्स डायरेक्शन में आपने लाइन लगा देनी है। आप स्केल पकड़ें और ये लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये आपने सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है मेरी ये स्ट्रेट लाइन ही लगी, आपने स्केल के साथ बिल्कुल अच्छे से ये सीधी लाइन लगा देंगे और सर्कल को टच नहीं करना, मिड में रखना है क्योंकि ये 2.5 है। तो अब ये मेरे पास हो क्या -2.5 और 75 डिग्री। क्लियर है? आई थिंक सो अब आपकी वो नेगेटिव वाली कंफ्यूजन क्लियर होगी जो बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर नेगेटिव आर के साथ आ रहा है तो क्या करना होगा। तो इसमें नो टेंशन, अब आपने ओरिजिनल इसको पॉजिटिव पहले कंसिडर करना है, पहले पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है जहां वो एंगल पॉजिटिव पॉइंट के साथ होगा। आपने स्ट्रेट एक रोटेशन लाइन लगा देनी है, एक रोटेशन दे देनी है 180 की, ठीक है। अब आते हैं जब दोनों कंडीशन नेगेटिव होंगी। अच्छा, आपने फिर एक काम क्या करना है, 3 है तो आपने 3 सर्कल बना देने हैं, एक 1 यूनिट का और 1 सेंटीमीटर रेडियस, एक 2, फिर एक 3। अब एंगल देखें, एंगल है 2π/3, वही बोला पाई की जगह 180 लगाएं, 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 120 आ रहा है लेकिन नेगेटिव। अब ये बात इंटरेस्टिंग हुई है। अब बेटा मेरी बात सुन लें, आपको मैंने बोला नेगेटिव एंगल कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। अब नेगेटिव एंगल चाहिए तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो इधर 0 होता था, फिर एंटी क्लॉकवाइज में 90, तो अब हमें नेगेटिव एंगल चाहिए तो 0, इधर -90 आएगा, इधर -180 आएगा, इधर -270 आएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्लियर है? सो अब हम कौन सी डायरेक्शन में स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? गुड, क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे क्योंकि एंगल नेगेटिव है। आप पहले एंगल ढूंढ लें और पॉइंट आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है। नेगेटिव पॉइंट जब भी होगा तो आपने उसकी रिवर्स डायरेक्शन में आपने स्केल से सीधी लाइन लगा देनी होती है। सो बेटा फाइंड करते हैं एंगल 120 किधर होगा। ये 0, ये -90 और ये -180। आपके पास है 120, सो ये 90 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा। अब ये हमें ओरिजिनल पॉइंट नहीं है क्योंकि आर हम पहले 3 -120 ढूंढ लेते हैं और जब ये मिल जाएगा इसकी रिवर्स डायरेक्शन में हम लाइन लगा देंगे उल्टी डायरेक्शन में स्ट्रेट, सो वो और फिर नेगेटिव वो मिल जाएगा, ठीक है। सो बेटा ये इसको आप टिक करें स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये 120 और 3 हम इसको इधर सर्कल से टच कर देते हैं, 120 इधर होगा। ओके, अब ये डॉटेड लाइनें क्यों लगानी है? क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, आर नेगेटिव है, हम एज आर ले रहे हैं पॉजिटिव। ये हो जाएगा 3 और -120 डिग्री। एंगल तो नेगेटिव है लेकिन आर जो हमारा ये पॉजिटिव 3 है। सो जब नेगेटिव लेना होगा इसकी रिवर्स डायरेक्शन में हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। सो स्ट्रेट लाइन आप लगाते हैं तो ये बन जाता है इधर, ठीक है। अब इसके साथ ये पॉइंट टच कर दिया, ये 3 यूनिट ही होगा। अब ये हमारे पास आ गया -3 -2π/3। गॉट इट? अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके लास्ट पार्ट सिमिलर पैटर्न पे होगा। 9/2 क्या है? 4.5 नेगेटिव है। आपने क्या करना है? 4.5 और एंगल 119π/12 क्या होगा? 19 को 180 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय करें 12 तो वो आएगा -285। आप पहले ना एंगल ढूंढें, एंगल किधर होगा ये पॉइंट के साथ। अच्छा बेटा, सो अब हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे क्लॉकवाइज।
जी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल नेगेटिव है। 0 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 एंड माइनस 360। अब माइनस 285 कहाँ होगा, इधर से आप मूव करेंगे, ये माइनस 90 इधर भी नहीं आएगा, माइनस 80 तक आ सकता है, माइनस 270 इससे एक्सीड करना पड़ेगा, सो इस क्वाड्रेंट में जंप करना पड़ेगा। और आर है, आप 4.5 कंसिडर करें, यानी पॉइंट है ये 1 2 3 4, तो पॉइंट इधर मिड में होगा। अब ये डॉटेड आपने क्यों लगाना है, क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी रिवर्स डायरेक्शन में हमें जाना होगा, सो दैट्स वाई इसको आप डॉटेड लगा दें। क्या लगाएं, डॉटेड। अब हमें तो 4.5 माइनस 285 डिग्री है, लेकिन हमें माइनस 4.5 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, प्लस 4.5 के रिवर्स में आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी, सीधी लाइन लगानी है, ये स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो ये इधर बन जाएगा, सॉरी अभी मिड में लगाएंगे, आई थिंक सो स्ट्रेट लाइन सही से नहीं लगी, इसको मैं दोबारा से, ये इधर कहीं आएगा, और मिड में क्यों रखना है, अगर मैं इधर ये फिफ्थ सर्कल से टच करता हूँ, ये तो -5 माइनस 285 हो जाएगा, सो डैट्स वाई आपने इसको मिड में रखना है, ताकि ये -4.5 माइनस -285 को शो करे। क्लियर है। सो बेटा आज हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी पॉइंट प्लॉट करना सीख लिए, उसी तरह थे जैसे कार्टियन में, बट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस ये था, हमें एंगल बनाना होता था। सो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।